क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 24वीं आयत से मैंने खुदा उनका कलाम आपके सामने रखा। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और इसी पर मैं चंद लम्हे आपके लेना चाहूंगा खुदावंद की हुजूरी में। बाइबल का कलाम बड़ी सफाई के साथ हमें यह आदेश देता है कि वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, या यूं कहूं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाना चाहता हूं। आप कैसे दौड़ रहे हैं? क्योंकि खुदावंद का कलाम तो यह कहता है कि वैसे ही दौड़ो कि इनाम जीतो। कुछ लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान। लेकिन बाइबल ऐसी बात नहीं सिखाती। बाइबल कहती है कि दौड़ना ऐसे है कि जीतना है आपको। सिर्फ दौड़ में दौड़ने के लिए, कई लोग दौड़ में दौड़ने के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल में एक बार उनके फंक्शन में मौजूद था और खेल कूद का कार्यक्रम था और छोटे बच्चों को मैं देख रहा था और उनकी दौड़ हो रही थी। तो ढेर सारे बच्चे लाइन पर खड़े थे, विसिल बजी, और कुछ बच्चे सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उनको जीतने से, इनाम से, स्थान से, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, इन सब से कोई सरोकार नहीं था। उनको सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ रहे थे, वो दौड़ को एंजॉय कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आज सिर्फ दौड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल इसके ठीक विपरीत हमसे यह बात करती है कि दौड़ना है अगर, तो इस लिहाज से दौड़ो कि जीतो। और आज मैं आपसे यही खुदा का कलाम बांटना चाहता हूं कि आप कैसे दौड़ रहे हैं। एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं यहोशू की किताब से। इस्राएली बहुत नजदीक पहुंच गए थे अपने मंजिल के। खुदावंद ने उनको वादा किया था और खुदावंद ने उनसे कहा था कि मैं तुमको कनान देश दूंगा। और अब वो कनान देश के करीब पहुंच गए और ठीक उसके पहले भेदिए भेजे जाते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे कि वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं अपने इस विषय से नहीं हटूंगा, मैं सारी घटनाओं का वर्णन करूंगा, मगर अपने विषय पर मैं कायम हूं और अपने विषय की मैं बातचीत करूंगा कि वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अगर जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं तो दौड़ना छोड़ दीजिए, फिर जीना छोड़ दीजिए। एक मसीही, एक खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाला, एक बाइबल पर कायम रहने वाला अपनी जिंदगी के हर पल इस तरह से बिताता है कि वो दौड़े और जीते। और ये भेदिए एक वेश्या, राहाब नाम की वेश्या के यहां ये शरण लेते हैं। मैं जीतने की बात कर रहा हूं। ये वहां उस नगर को, उस देश को जीतने के लिए गए थे। ये भेद इस सिलसिले में लेने गए थे कि उस नगर को जीत करके आए। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं कि आपके जहन में यह बात घर कर जाए कि सिर्फ दौड़ने से कोई फायदा नहीं। सारी दुनिया दौड़ रही है, सुबह से शाम तक लोग दौड़ रहे हैं, मगर आपकी दौड़ एक ऐसी दौड़ होनी चाहिए जिसमें जीत सुनिश्चित हो, जिसमें जीत शामिल हो। अगर आपकी दौड़ में जीत शामिल नहीं है तो आपकी दौड़ नहीं, वो बेकार है।
आप सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी मेहनत बेकार कर रहे हैं। और यहोशू और उसके साथ के लोग भेद देने के लिए पहुंचते हैं, पता लगाते हैं कि इस देश को किस तरीके से जीता जा सकता है, क्योंकि वो वहां गए थे उस नगर को जीतने के लिए। देखिए, दो एक बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि दुश्मन आपके बारे में क्या सोचता है। अगर आप दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तो आपको दुश्मन का दिमाग जानना बहुत जरूरी है कि दुश्मन आपके बारे में, आपका प्रतिद्वंदी आपके बारे में क्या जानकारी रखता है। और यहोशू की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसकी 9वीं-10वीं आयत में मैं पढ़ना चाहूंगा कि कनान के देश के लोग जिनसे ये लोग लड़ने जाएंगे वो इनके बारे में क्या ख्याल रखते थे, दुश्मन का इनके बारे में क्या ख्याल था। और कई बार मैं आपको यहां पर एक छोटा सा नोट देना चाहता हूं कि कई बार आपका दुश्मन आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है ना अजीब बात। आपका दुश्मन आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, आप अपने बारे में कई बार बहुत कम जानते हैं। और इसलिए काम कीजिए कि अगर आपको अपने बारे में जानना है तो अपने दुश्मनों से जानिए। और यहां पर लिखा है कि इन पुरुषों से कहने लगी, राहाब जो वेश्या थी, सुनिएगा, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया। अब देखिए, राहाब कनान देश की रहने वाली, इनके दुश्मन देश की रहने वाली, अभी इन्होंने कोई चढ़ाई नहीं की और उसे यह ज्ञान है, उसे यह निश्चय है कि यहोवा ने यह देश तुम्हारे हाथ में दिया है। और बात सुनिए, बात वो कहां से लेकर के आई है, जो बात को बीते वर्षों हो गए मगर उसकी चर्चा आज भी कनान में हो रही। सुनिएगा,